आपको मालूम है लॉरेंस बिश्नोई किस जेल में रहता है और कैसी उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? एक आदमी एक मच्छर भी उससे नहीं मिल सकता। लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है? वकील भी जो है, एक वकील भी नहीं मिल सकता उससे। लॉरेंस बिश्नोई ऐसी जेल में है कि एक मच्छर भी उससे जाके उसके कान में नहीं बुनबुना सकता। सलमान खान सही है। हाँ वो लड़ुआ आदमी है तो सही। और सारे मेहरून वाले लौड़ी ने पटक देते दिन पास हो। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा हो मुनव्वर फारूकी, मैं तब पर मारूं उसको। क्योंकि अगर ऐसा कार्य करता है, किसी भी धर्म को टारगेट करता है, कॉमेडी कीजिए, साफ कॉमेडी कीजिए। कपिल शर्मा भी करता है कॉमेडी, वो तो किसी धर्म को टारगेट नहीं करता है ना। लेकिन आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप गलत है। तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया कार्य किया है लॉरेंस बिश्नोई ने कि उसको घर में नजरबंद करवा दी। चूतिया है साला, अब यही तो बोल सकता हूँ, चूतिया है साला। देख लेंगे साला, घर से निकल ही नहीं आ रहा है, उसके बाद देख लेगा। हुआ ऐसा 10 आदमी हो जाए इंडिया में, कचरा साफ कर देगा। अच्छा, केवल 10 आदमी ऐसे हो जाए, कचरा साफ हो जाए। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज जो है सलमान खान से मांग कर रही है कि जो उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया, उनके समाज में और उनके समाज के मंदिर में आके माफी मांगनी चाहिए। पर यहाँ सलमान खान क्यों नहीं चाह रहे हैं माफी के लिए? वो उनका प्रश्न है। ऐसी क्या मजबूरी है? सलमान खान का इंटरव्यू लीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या बीच में ईगो आ रहा है क्या? उसके रिलीजन का अपमान किया है तो माफी मांग लेना चाहिए। पर यहाँ सलमान के पिता कह रहे जब इतने ही उनकी भावना को आहत पहुंचाया गया है तो 5 करोड़ की मांग क्यों की जा रही है? बाप तो बच्चे को बचाएगा ही नहीं, गलती रही तो भी बचाएगा। उनके पिता का कहना मच्छर तुम्हारा नहीं, कभी सलमान खान एक शिकार क्या करेगा? नहीं, वो बाप है इसलिए बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं। बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन है ऐसा क्यों लग रहा है कि बचाने के लिए कर रहे हैं? सलमान खान भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने शिकार किया है। शिकार किया है तो हकीकत है, सारी दुनिया जानती है। उसका वीडियो तक भी था एक जमाने तक। उसके बावजूद और वो जो हिरन है इन लोगों का देवता है, तो देवता को मारेंगे तो उसको पीछे कोई नहीं पड़ेंगे क्या? सलमान कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, वो गलत है। हाँ जी, क्या नाम है? सलमान खान की जो बात कर रही हैं आप, लॉरेंस बिश्नोई, ये आपको मालूम है लॉरेंस बिश्नोई किस जेल में रहता है और कैसी उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? एक आदमी एक मच्छर भी उससे नहीं मिल सकता। लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है? वकील भी जो है, एक वकील भी नहीं मिल सकता उससे। लॉरेंस बिश्नोई ऐसी जेल में है कि एक मच्छर भी उससे जाके उसके कान में नहीं बुनबुना सकता। ये सब जो है तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो है तो दूसरा कोई मजा ले रहा है। पब्लिक थोड़ी जानती है, पब्लिक तो कुछ नहीं जानती। न्यूज में जो बोला गया वही जानती है पब्लिक। उसके अंदर की बात कौन जाने कि लॉरेंस बिश्नोई का और सलमान खान की क्या दुश्मनी है? कोई जानता है? अच्छी पक्की बात कोई जानता है? साधारण शब्दों में लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज कह रहा है कि जो उन्होंने शिकार किया था जाके माफी मांग ले। जब तक कोई बात अपनी कानों से और अपनी आंखों से ना देख ले तब तक किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो न्यूज पे भी आपको विश्वास नहीं? तो न्यूज में तो कुछ भी फैला दिया जाता है। 100 की सीधी बात है, जब तक कोई चीज अपने कान से और आंख से ना देख ले जब तक किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है और ना कुछ बोलना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की बात आपकी नजरों में कोई है ही नहीं? कोई नहीं। किसी से कोई भी कभी भी डरना ही नहीं चाहिए, निष्फिर होकर अपनी जिंदगी जिए। जो जिसको जो बोलेगा डरेगा वो। हमको ये आदमी बोल देगा भैया यार आपको आगे कोई मारने वाला खड़ा है तो हम डर जाएंगे। आगे कोई हमको मार देगा, गोली मार देगा, ये बोल दिया हमको। यदि ये बंदा बोल दिया मेरे को कि आगे आपको गोली मारने देगा, बोलेगा नहीं, गोली मारने के लिए आपको खड़ा है उधर, तो मैं विश्वास मान लूं? मैं विश्वास मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम तो नहीं मानते, जो भी नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है क्योंकि उसके पास जो है तो एक बंदा भी कभी नहीं जा सकता। जेल में मुलाकात ही नहीं होती किसी की। जेल में, सेंट्रल जेल में जहाँ पे जेल पे रहता है उसकी मुलाकात कभी किसी से नहीं होती है। ये बताइए सलमान खान मुलाकात होने लगे, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? गलत किया होगा तो मांगनी पड़ेगी माफी, वो जाने। पब्लिक बिश्नोई समाज तो कह रही है गलत की है और आके माफी मांगी। बिश्नोई समाज क्या जानती है कि गलत किए हैं? बिना जाने ही वो कोर्ट में 100% रजिस्टर करा देते। तो वही तो कह रहे हैं कि जब तक कोई अपनी कान से अपनी बात से ना सुने जब तक कोई ना जाने। काका से पूछिए, पोता है। लॉरेंस बिश्नोई सही है या सलमान खान सही है? सलमान खान सही है। हाँ वो लड़ुआ आदमी है तो सही। और सारे मेहरून वाले लौड़ी ने पटक देते दिन पास हो। सलमान खान कैसे सही है? सलमान खान कुंवारो है। बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, उनके पूज्य जानवर का शिकार करते हैं, क्या वो सही? नहीं, धोखे में हिरन मरियो तो तुम पर मरिया तो तुम क्या करियो? थोड़ा सा ऐसे हाथ करिए, बोलिए, मुंह से बोलिए। दूर करो ले, थोड़ा दूर हो जाओ। कोई समस्या नहीं है। मोदी बेईमान है, बाने छे भैया बाके छे। देखिए
यहाँ मोदी और योगी की बात नहीं कर रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की बात करें। लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज कह रही कि माफी मांग बूढ़ो ही हो जयपुर में बूढ़ो भैंसिया चराउत अब बाकी मेहरुआ हरिद्वार में संसद आएगी बुढ़िया हुई गई माने दिव्यांग क्यों करे। युवा क्या सोच रखते हैं जी? चाचा जी क्या कहेंगे, किसका समर्थन करेंगे? आपकी नजरों में लॉरेंस बिश्नोई सही है या सलमान खान? लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई क्या कारण है कि बिश्नोई का समर्थन करें? वो जो है हर उसमें हिंदू के उसमें भी है और जो है जो हिरण है काड़ा हिरण के उसमें तो जो बिश्नोई समाज है वो जीव जंतु को समान मानता है। जीव जंतु को समान मांगता है। सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग रहे? ऐसी क्या मजबूरी है? वो पता नहीं वो क्यों नहीं मांग रहा है इस बात करो। क्या उनका और बिश्नोई समाज के बीच में सलमान खान का घमंड आ रहा है? घमंडी है सलमान खान में, घमंड है सलमान खान में, पर वो तो कह रहे हैं कि आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है, एनजीओ चलाते हैं। कुछ नहीं चलाते जी, कुछ नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई आपके लिए सही है, सही। क्या कहेंगे? यहाँ लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर कहते हैं कुछ ही और कुछ कह रहे हैं कि भगत सिंह है। आप क्या मानते हैं? अच्छे आदमी मानते हैं। अच्छे आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, पर यहाँ जो सलमान खान के समर्थक है उनका कहना है कि गैंगस्टर है। गैंगस्टर तो है ही नहीं। ऐसा 10 आदमी हो जाए इंडिया में तो कचरा साफ कर देंगे। अच्छा, केवल 10 आदमी ऐसे हो जाए कचरा साफ हो, जैसे कचरा साफ हो जाएगा। सलमान खान उसके बावजूद आप कचड़े साफ करने की बात करें, यहाँ माफी तो मांग नहीं रहे सलमान खान उनकी धमकी के बावजूद। भाई माफी अपने आप मांगेंगे। लोकतंत्र हाथ में ले रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। कोई लोन किसी को ये जो है विष्णु भगवान उसको मानता है। हम भी रामायण में सुनते हैं हिरण को विष्णु भगवान मानता है। विष्णु भगवान भाई माफी मांग ले, प्रधानमंत्री यदि माफी मांग सकता है तो आप कौन सा गली में है? देखिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं तो ये चाचा हाँ बोलिए। तो सलमान खान क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? चाचा मुझसे बड़े भी है, मैं इनकी सुनिए मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। एक गैंगस्टर की धमकी से आप माफी मांग लेंगे, प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेंगे? मुझे तो प्रशासन से सवाल है। एक गैंगस्टर की धमकी से कोई माफी मांग लेगा? मेरा ये मानना है अगर सलमान खान ने गलत करा, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा, माफी मांगे, मैटर शॉर्ट आउट कर ले। पर अगर सलमान खान माफी मांग लेता है, इसके बाद जो गैंगस्टर है किसी और को धमकी नहीं देगा, इसकी गारंटी प्रशासन लेती है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, पूछिए। बिश्नोई जो है किसी का जमीन हड़पा नहीं है, किसी का डकैती नहीं किया है, समझे? बिश्नोई समाज जो है जो किसी को डकैती नहीं किया है बेचारे। बिश्नोई समाज नहीं बिश्नोई बोल रहा हूँ, समझे? वो कोई डकैत नहीं है। हाँ, कोई जमीन किसी का हड़पा नहीं है, हाँ, अपना लड़ रहा है अपना। पर यहाँ सलमान खान सबसे बड़ा सवाल है, माफी क्यों नहीं मांग? देखिए ये देश हमेशा संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर कोई माफी नहीं मांग रहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि माफी मांग लो तब माफी, किसी गैंगस्टर के डर से कोई माफी नहीं मांगा। कल होके गैंगस्टर कहेगा मैं इस नेता को मार दूंगा, मुझे 100 करोड़ चाहिए, प्रशासन देगी उसको 100 करोड़। कल होके कहेगी इस स्टेट में मुझे ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट हटा दो, क्या मांगी जाएगी? ये बात मानी जाएगी। देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं चलेगा कभी। डर फैला रहे हैं लोगों के बीच, देश संविधान से चलेगा। ये कोई डर नहीं है, प्रधानमंत्री माफी मांग सकता है तो वो कौन सा गली में है? देश का राजा किसान को माफी मांगा था कि नहीं, याद है कि नहीं? वही माफी मांग। केस करने वाला कौन था? केस जिसने किया वो कौन? बिश्नोई समाज के लोग थे। बिश्नोई समाज के लोग। अब लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए, तो क्यों नहीं मांग रहे हैं सलमान? देखिए सबसे पहले मैं बिश्नोई समाज की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा भी मानना ये है कि अगर सलमान खान माफी मांग लेता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा, मैटर यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा। पर आप ये धमकी नहीं दे सकते डायरेक्टली कि अगर सलमान खान के साथ कोई भी कांटेक्ट में रहेगा हम उसे मार देंगे। हमने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, जो भी सलमान खान के कांटेक्ट में होगा हम सबको मार देंगे। ये हक किसी ने नहीं दिया, ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को मार सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या राइट दे रखा है संविधान ने कि किसी को धमकी दी जाए, किसी को मार दिया जाए? देखिए जैसे मेरे भाई ने बोला कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, तो संविधान के हिसाब से बिश्नोई जी वैसे ही जेल में है, करीब 6-7 साल हो गया, ठीक है? तो सरकार अपना काम कर रही है। और बाकी रही बात माफी मांगने की, तो मेरे को लगता है कि अगर छोटा सा माफी मांगने से मामला सॉल्व हो जाता है तो मांग लेनी चाहिए। पर यहाँ कह रहे किसी एक की धमकी से क्या इतना डर फैला रहे हैं लॉरेंस? यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की बात ही नहीं है, पूरा बिश्नोई समाज की बात है। और बिश्नोई समाज के लिए अगर माफी मांगना पड़े पूरे समाज के लिए तो मेरे को लगता है कि सही है।
ये वर्ड किनके हैं कि अगर सलमान खान किसी के कांटेक्ट में रहा तो मैं उसको मार दूंगा, मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा है मैं उसको भी मार सकता हूँ, ये वर्ड किसके हैं आप मुझे बताना चाहेंगे? संविधान से चलेगा देश या किसी के डर से चलेगा? देश चलाने वाला हमारा पीएम है या कोई एक गैंगस्टर के डर से हम माफ़ी मांगे? एक बात बता, किसी को आस्था की ठेस पहुंची है, मैं खुद चाहता हूँ माफ़ी मांग के मेरा शॉर्ट आउट कर ले, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको मार दूंगा, आप माफ़ी मांगो, आप झुको। मेरे को कह रहे हो आप मैं थोड़ी कह रहा हूँ समर्थन कर रहे हैं, मैं उसको ही कह रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है? मैंने खुद बोला यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप कह ही दे रहे हो समर्थन कर रहा हूँ, जब झूठ ही बोलना है, नहीं झूठ ही बोलना है तो ठीक है मैं कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं और बताओ, ऑन कैमरे बोल रहा हूँ कर रहा हूँ समर्थन, और बताओ उसके वो हर उस चीज में कर रहा हूँ समर्थन जिसमें वो अपने धर्म के लिए खड़ा है, लेकिन वो गैंगस्टर है उसके लिए मैं समर्थन नहीं करता। उसके लिए मैं कहता हूँ प्रशासन से उसके मैं बोलूंगा कि प्रशासन से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अगर उसने धर्म के लिए ये कदम उठाया है तो सही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि स्टार जो है अगर वो चाहे मुनव्वर फारूकी हो चाहे सलमान खान हो, ऐसी दहशत फैला रखी है, डर फैला रखा है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। नहीं, कहीं ना कहीं डर तो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी की माफी मांगते हुए वीडियो लीक हुई है, ठीक है, तो डर तो कहीं ना कहीं है। आगे आइए ना जी, डर जब है जब गलत करा है, जब गलत नहीं करा है तो फिर डर किस बात का? जब गलत नहीं करा तो फिर डर किस बात का? जब गलत नहीं किया तो डर किस बात का? क्यों फिर सलमान डर रहे? चाचा पे दो कैमरामैन फोकस कीजिएगा। आप एक इंसान है, आपको जान की डर लगती है कि अगर कोई मुझे मार देगा, डरते हो ना, तो वो भी एक इंसान है, उसको बॉलीवुड एक्टर मत देखें, वो एक इंसान की नजर से देखें। आप सबसे पहले डर सबको लगता है। देखिए कह रहे खौफ इतना फैला दिया है लॉरेंस बिश्नोई ने कि मुनव्वर फारूकी अपने घर से नहीं निकल फैला ही दिया है। देखिए मुनव्वर फारूकी की बात करती है तो खौफ मुनव्वर फारूकी के दिल में बैठना भी चाहिए था, क्योंकि उनका एक ही काम था कॉमेडी के नाम पे, चाहे वो किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना हो। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म पे ही टिप्पणी करते थे, कॉमेडी के नाम पे वो अल्लाह मौला को भी खींचते थे उधर से, इधर से प्रभु श्री राम को भी बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर धमकी दिया है मुनव्वर लॉरेंस बिश्नोई तो कोई गलत काम नहीं किया है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा हो मुनव्वर फारूकी, मैं तब पर मारूं उसको, क्योंकि अगर ऐसा काज करता है किसी भी धर्म को टारगेट करता है, कॉमेडी कीजिए, साफ कॉमेडी कीजिए, ठीक है। ये कपिल शर्मा भी करता है कॉमेडी, वो तो किसी धर्म को टारगेट नहीं करता है ना, लेकिन आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप गलत है। तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया कार्य किया है लॉरेंस बिश्नोई ने कि उसको घर में नजरबंद करवा दिया अपने आप मुनव्वर फारूकी कह रहे देख लेंगे करना है। चूतिया है साला, अब यही तो बोल सकता हूँ, चूतिया है साला, देख लेंगे साला, घर से निकल ही नहीं आ रहा है, उसके बाद देख लेगा वो। अरे बड़ी बड़ी बातें है उसकी। सलमान खान के पिता कहते कि सलमान खान ने कुछ किया ही नहीं, तो माफी कैसे? हाँ, ये बात देखिए अभी यही चल रहा था, मैं भी सुन रहा था, सलमान खान की जैसे बात कर रही है। देखिए बिश्नोई ने क्या बोला, लॉरेंस बिश्नोई ने ये बोला कि सलमान खान जाए बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, झगड़ा झंझट करने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे माफी मांगना चाहिए और कहानी खत्म। एक बिश्नोई से अगर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगना होता तो वो अलग बात होती है, एक समाज से माफी मांगने की बात हो रही है, तो वहाँ पे जाके माफी मांग के खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी वो भी अपने ईगो में खड़े हैं, तो भाई साहब इससे तो खून खराबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ी रहा है, देख ही रही है। सर का कहना है कि धमकी दी जा रही है और जेल में रहने के बावजूद धमकी देना, यहाँ प्रशासन कमजोर है। नहीं भाई सही बात है, अगर प्रशासन कमजोर रहती तो फिर तो सलमान खान अभी टाइगर जिंदा है वाले में नहीं रहते, टाइगर जिंदा था वाले में रह जाते ना, अगर प्रशासन कमजोर रहती तो, ठीक है। प्रशासन आज Z+ सिक्योरिटी दी है ना, प्रशासन तो Z+ सिक्योरिटी दी है, अपने अनुसार सारा काज करते जा रही है प्रशासन, तो प्रशासन को तो दोषी हम नहीं ठहरा सकते। हाँ चलिए, एक तरह से इधर से जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि जेल से धमकी दे रहा है, भाई साहब जेल से धमकी उसने अगर 1 to 1 दिया होता तो मैं मान जाता, अब उसके गुर्गे दे रहे हैं, उसके दोस्त यार दे रहे हैं, तो भाई साहब वो क्या बोले, वो बोलता डायरेक्ट सलमान खान को बोलना है कि बोलता अरे सलमान खान माफी मांगना, नहीं तो फिर देख लेना ठीक नहीं होगा, ऐसा बोलता तो मैं मान जाता। अब मान के चलो ये भाई साहब खड़े हैं, इनके बिहाफ पे कोई आके बोल दे कि मैंने सलमान खान को ये करना है, सलमान खान को वो करना है, तो इसमें भाई साहब की गलती थोड़े ना है, जिसने दिया होगा उसकी गलती है, साफ बात है भाई साहब, ये तो सीधा सीधा बात है।